शूरो नाम यदुश्रेष्ठो वसुदेव पिता भवत, तस्य कन्या पृथा नाम रूपेणा प्रतिमा भुवि। राजा शूरसेन की पुत्री कुंती भोज की दत्तक पुत्री, हस्तिनापुर के महाराज पांडु की पत्नी और महारथी कर्ण तथा पांडवों की माता पृथा, जिसे कुंती के नाम से जाना जाता है, सत्व गुणोपेता धर्मा रामा महाव्रता दुहिता कुंती भोजस्य पृथा पृथुल लोचना। श्रेष्ठ संस्कारों से संस्कारित कुंती सात्विक और धार्मिक प्रवृत्ति के साथ सेवा परायण भी थी। एक राजपुत्री होते हुए भी उसे वो सुख प्राप्त नहीं हुआ जिसकी वो अधिकारिणी थी। उसका जीवन वैचित्र्यमय ही नहीं अपितु संघर्षमय भी रहा। महाराज कुंती भोज के यहां एक बार विप्रदेव ऋषि दुर्वासा पधारे। अवस्था में छोटी होने पर भी राजकुमारी कुंती ने भली भांति उनकी सेवा की। श्रद्धा और संयम पूर्वक निष्काम सेवा से शीघ्र क्रोधी ऋषि प्रसन्न हुए और उसे मंत्र ज्ञान देकर आशीर्वाद दिया कि तुम किसी भी देवता का आह्वान करके उससे संतान प्राप्त कर सकती हो। यम यम देवम त्वमेतेन मंत्रेणा वाहयिष्यसि तस्य तस्य प्रसादेन पुत्रस्तव भविष्यति। कुछ समय पश्चात कौतूहलवश कुमारी कन्या कुंती ने प्रकृति के तेजस्वी देवता सूर्य का आह्वान किया और वरदान स्वरूप उसे सूर्य जैसा तेजस्वी कवच कुंडल भूषित पुत्र प्राप्त हुआ। किंतु लोकापवाद के भय से उस कांतिमान बालक को उसे सुरक्षित रूप से गंगा में प्रवाहित करना पड़ा। उसे त्याग कर कुंती ने अक्षम्य अपराध कर दिया था। वो बालक था महारथी कर्ण। असह्य आत्मग्लानि को भीतर समेटे हुए कुंती कुरुवंशी पांडु की पत्नी बनी। तब पति के प्रति, परिवार के प्रति और राजकुल के प्रति आजीवन कर्तव्य निर्वाह किया। महाराज पांडु शापग्रस्त थे। स्त्री संसर्ग उनकी मृत्यु का कारण बन सकता था। अतः ऋषि दुर्वासा का दिया मंत्र कुल वृद्धि में सहायक बना। पति की अनुमति से कुंती ने धर्मराज, पवनदेव और इंद्र का आवाहन कर क्रमशः युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को जन्म दिया और अश्विनी कुमार के माध्यम से माद्री जुड़वा नकुल सहदेव की जननी बनी। आज की IVF जैसी तकनीक का प्राचीन उदाहरण है ये 5 पांडव। पांडु और माद्री की असमय मृत्यु हो जाने के बाद कुंती ने ही 5 पुत्रों का पालन पोषण किया, उनका पथ प्रदर्शन किया। भीष्म, द्रोण और विदुर के समझाने के बावजूद दुर्योधन द्वारा संधि प्रस्ताव ठुकरा दिए जाने पर क्षत्राणी और स्वाभिमानी कुंती ने ही युधिष्ठिर को धर्म सम्मत आजीविका के लिए भुज बल से राज्य प्राप्त करने और याचना न करने का दृढ़ आदेश दिया। विषम से विषम परिस्थितियों में भी गरिमापूर्ण और संतुलित आचरण करने वाली, विपत्तियों को जीवन में अनिवार्य मानने वाली कुंती ने श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए यही कहा था, विपदा आने पर निरंतर आपका दर्शन और स्मरण होता रहे।
अतः मुझे विपदा मुक्ति नहीं, आपका साथ अपेक्षित है। विपदः सन्तु नः शश्वत, तत्र तत्र जगद्गुरो, भवतो दर्शनम यस्यात्, पुनर्भव दर्शनम।